नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिट याचिकाओं के बारे में कि रिट याचिकाएँ क्या होती हैं और इनका क्या मतलब होता है। भारतीय संविधान के अंदर जो रिट याचिकाएँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 में रखी गई हैं, और अगर हमें हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिकाएँ लगानी है तो वो आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 में रखी गई हैं। तो ये रिट याचिकाएँ होती क्या हैं? इनका मतलब होता है कि जो कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है उसको कहते हैं रिट याचिकाएँ। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने जो कोर्ट ने आदेश दिया है और उस आदेश का पालन नहीं किया है, उसका उल्लंघन किया है, तो जो कोर्ट होगी वो उसके लिए कोई आदेश पारित करेगी। कोई सज़ा हो सकती है उसके लिए, या फिर अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होगा तो वह व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी जो समस्या है उसको देखते हुए पिटीशन दायर यानी कि जो रिट याचिका है वो दायर कर सकता है अपनी जो समस्या है उसको हल करवाने के लिए। तो जो रिट याचिकाएँ होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है हेबियस कॉर्पस यानी कि बनती प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि जो है किसी व्यक्ति को किसी पुलिस ने या किसी अन्य व्यक्ति ने हिरासत में रखा है और उसको गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, तो कोर्ट आदेश देता है कि उस व्यक्ति को प्रस्तुत करा जाए, जो कोर्ट है उसके सामने, या तो हाई कोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत करा जाए और बताया जाए कि कारण बताया जाए कि उस व्यक्ति को क्यों पकड़ा गया है, उसको क्यों अरेस्ट करा गया है। उदाहरण के लिए अगर पुलिस जो है वो किसी व्यक्ति को बिना कारण अरेस्ट कर लेती है, तो पुलिस को कारण बताना होगा कि अगर परिवार ने रिट याचिका लगाई इस कोर्ट के अंदर, तो पुलिस को ये बताना होगा कि उसने जो व्यक्ति है उसको क्यों अरेस्ट किया है। तो दूसरी आती है मैंडेमस यानी कि परमादेश। हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है यह सरकारी अधिकारी या सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, संस्था होती हैं, निचली अदालत को अपना कानूनी कर्तव्य पूरा करने के लिए बोलती हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी या फिर कोई संस्था अपना जो काम है वो कानूनी तरीके से नहीं कर रही है, तो कोर्ट जो है उसको ऑर्डर देती है कि जो उसका काम है वो कानूनी तरीके से करे। कोर्ट उसको मैंडेमस की जो है वो ऑर्डर पास करती है। और तीसरी आती है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, किसी काम करने को रोकना। आदेश यानी जो कोर्ट है इसके अंदर आदेश जो है वो रद्द भी कर सकती है, किसी के ऊपर प्रतिषेध लगा देती है, यानी कि कोर्ट इसमें जो निचली अदालत है उसको मना कर देती है कि जो कार्यवाही है वो उस कोर्ट के द्वारा नहीं करी जाएगी, क्योंकि जो मामला है वो उस क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है। तो कोर्ट यह सुनिश्चित करती है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगी तो वो हाई कोर्ट को बोलेगी कि इसकी कार्रवाई अपने यहाँ नहीं करे, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और हाई कोर्ट बोलेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि अपनी जो यहाँ पे कार्रवाई है इसको रोक दे, तुम्हारे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। और फिर चौथी जो होती है वो होती है उत्प्रेषण यानी कि सेटिरारियो। ये आदेश रद्द करने की होती है, यानी कि मान के चलो किसी कोर्ट ने जो फैसला है वो गलत दे दिया, तो जो व्यक्ति है वो कोर्ट के अंदर जाएगा, अपनी पिटीशन लगाएगा और बताएगा कोर्ट को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को, कि जो निचली अदालत थी उसने जो फैसला था वो गलत सुनाया और मुझे न्याय चाहिए। जो अदालत बड़े वाली अदालत होगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उस फैसले को रद्द कर देगी, या जो गलती करी गई है उसे सुधार सकती है, यानी कि जो निचली अदालत की गलती है उसे सुधार भी सकती है। तो ये होती है हमारी सिटीरारी यानी कि उत्प्रेषण। और पांचवी जो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है, अधिकार परीक्षा लेख यानी कि गवर्नटो, किस अधिकार से, यदि यह रिट पूछती है यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी संस्था पे या सरकारी अधिकारी के रूप में कोई कार्य करने लगता है, और अगर उसके पास उचित जो कार्यवाही करने की क्षमता होती है या उसकी जो लायबिलिटी होती है वो कानूनी रूप से योग्य नहीं होती है, तो जो कोर्ट है वो उससे पूछती है कि तुम किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हो। अगर उसकी योग्यता नहीं पाई जाती है तो कोर्ट उसका जो पद है उसको रद्द कर सकती है और उसको उसकी जो नौकरी है, यानी कि जिस रूप से वो सरकारी पद पर बना हुआ है, उसको वहाँ से हटा सकती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बिना योग्यता पूर्ण किसी सरकारी पद पर बैठ जाए, तो जो कोर्ट है उसको
हटा सकती है। धन्यवाद।